मुख्तसर सी बात है, नेलानी साहब बहुत नाराज है और मतलब बहुत एनर्जी है उनमें, क्योंकि हम तो प्रोटेस्ट करते करते थक गए हैं। हर बार आते हैं वही बातें बोलते हैं, बात कोई नई नहीं है। फिल्मों को सेंसर नहीं करना चाहिए, ये सेंसर बॉडी नहीं है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है। ये कितनी बार बोले यार कि आपको हक नहीं है। वो जो नवाज बोल रहा था वो अनजाने में, वो जो विचार उनके हैं वो यही है कि वो फिल्में बने ना, एक तरह की फिल्में बने, एक फ्लैटनिंग आउट। ये और ये आज का नहीं है माहौल। 2003 में मैंने हजारों बनाई थी, तब वो बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की और की है तो ये हटा दो फिल्म से। तो वो तो हमेशा से चलता आ रहा है और ये सिर्फ जरा सी इल्तिजा है सरकार से कि जो श्याम बेनेगल रिपोर्ट थी उसका क्या हुआ, क्योंकि ये बातें हम करते रहेंगे। हर बार एक नया डायरेक्टर आएगा, हर बार एक नया प्रोड्यूसर आएगा, हर बार एक प्रोड्यूसर का नुकसान होगा, एक एक्टर अपना क्राफ्ट करने से, एक्सप्रेस करने से डरेगा, एक डायरेक्टर घबराएगा, एक माहौल डर का पैदा होगा कि यार मैं ऐसी फिल्म बनाऊं कि नहीं बनाऊं। बच्चों जो नए लोग हैं उसमें आप क्या एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ थॉट एंड व्हाटएवर। एक डर का एटमॉस्फेयर कि हर बच्चा जो है, हर प्रोड्यूसर जो है वो बोलेगा कि अरे यार ये फिल्म ऐसी मत बनाओ, तो यही होगा ना। तो ये जो इल्तिजा है इतनी सी कि आप बताइए कि क्या श्याम बेनेगल साहब की जो रिपोर्ट है उसका क्या हुआ, और इसको प्लीज जल्दी से इम्प्लीमेंट कीजिए। ये हम सब लोग की तरफ से मैं कह सकता हूं कि अभी हमारी एक नई आईएनबी मिनिस्टर आई हैं, वो इंडस्ट्री की हैं और वो हमारी बातें थोड़ा समझें कि हर बार ये बात रिपीट ना हो। हर बार ये एक नया अब कभी अभिषेक चौबे को परेशान करें, कभी इस बच्ची को परेशान करें, कभी उस बच्चे को परेशान करें, ये बहुत ज्यादा हो गया। तो थोड़ा सा it's time to take concrete action, and I think we should all get together, not just for a specific film, but in general for the whole industry, and especially for the young people who will come during our time, hopefully, and we'll also continue. We are not handing over, but to all of them, we owe this, that we sit down and solve this problem once and for all, so that it doesn't repeat itself again and again. Thank you. Good afternoon. मुझे यार बहुत बोरिंग है डिबेट, इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। दो बातें जो मुझे बहुत जरूरी कहनी है, उसमें सबसे ज्यादा एक्चुअली इस पूरे एपिसोड में जितनी भी वो गालियां वो सब बातें की है, वो एक तरफ है। वो आदमी कौन है जिसने एक महिला से कहा कि आप महिला नहीं हैं? He should be dragged out of his office and thrown to a court and sued. हम जब जाते हैं डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स, जब हमारे अंदर घुसते हैं, पता नहीं आप लोगों में से कितने को मालूम है, ये परंपरा रही है कि वो 5-6 लोग एक थिएटर में बैठे होते हैं, हम अंदर जाते हैं और हम अंदर खड़े होते हैं हाथ बांध के, और वो हमें जो बताना होता है बताते हैं। शुरू में बुरा लगता था लेकिन बाद में एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन एक महिला से आप ये बात, कोई भी बोर्ड का जो भी एग्जामिनिंग कमेटी का मेंबर ये कैसे कह सकता है कि आपने पैंट शर्ट पहन सकती है और सकता है दोनों। सो मेरे ख्याल से आप, मेरे लिए सबसे डिस्टर्बिंग बात ये है। दूसरी बात ये है जो सुधीर भाई भी कहते हैं, देखिए सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 में लिखा गया था, मुल्क ठीक से बना नहीं था, तो उनको क्या पता था क्या क्या सिनेमा बनेगा। वो पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा है सिनेमेटोग्राफ एक्ट, बहुत वेग है। अगर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो एक भी फिल्म रिलीज नहीं होगी। मुझे लगता है जय संतोषी मम्मी कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगी। लेकिन now it is, for the past so many years, it is being interpreted by a whole lot of individuals and bodies. So it's based on interpretation that an Urta Punjab gets released, and then, this will also eventually, inshallah, get released. It's besides the point that Mr. Nelani has taken the office of Bazaar to another level, and in full public view, and he doesn't mind it. The point is that I don't think the solution rests with that building, which used to be Walkeshwar and somewhere else. It has to go to the parliament, because that act needs to be amended by the parliament. The bad news is that the parliament is not able to look after the more important bills about this country. So I'm very depressed to think
what is the future? Because Cinematograph Act is not ever going to be placed at the table of the House in years to come. This is Pehla-Dilani. 6 months later, hopefully, there'll be someone else, and then someone else, and then someone else. So we'll be left to interpretations, which is the saddest part of this business. Thank you. अनुभव, let me correct. Cinematograph Act के पिछवाड़े बहुत सारी चीजें होती हैं. आप वर्ड्स देखो. फॉर इंस्टेंस हिंदू सरकार में आपसे कहा गया किशोर कुमार निकालने के लिए. कौन से एक्ट में लिखा है कि आप किशोर कुमार नहीं यूज कर सकते? कौन से एक्ट में लिखा है कि आप सेक्शन ऑफिसर नहीं यूज कर सकते? सो दिस इज एक फसाड क्रिएट किया है एक्ट में कहीं नहीं है. सो इट इज बीन यूज्ड अनफॉर्चुनेटली. ये आपका विम्स एंड फैंसीज है कि जो फिल्म बनेगी वो फिल्म बननी चाहिए एज पर द माइंड सेट ऑफ मिस्टर पहला-दिलानी. वो तो बन नहीं सकता ना, वो तो पॉसिबल नहीं. दैट इज द बेसिक इशू. राहुल, ये आदमी अभी भी इधर ही है और इंडस्ट्री के लोग मैनेजमेंट से लेके सब लोग ने उनका प्रोटेस्ट किया है, इनके बारे में बात किया है. हर एक फिल्म के बारे में wherever he has had these stupid problems and nothing has happened. So obviously he is following someone's order and that needs to be addressed. Also I think one thing which is a basic problem is ये जो लोग देखते कौन है यार? You know, who is the 4 people who see this? That needs the age group has changed now. You know, you have dynamics have changed. You have youngsters who are watching your film. 35%, 70% of your people are youngsters, and you have 50 plus Shaka Pramukhs and all kinds of others who are retired, regressive people who have the audacity to make statements like what they did with the lady, and they are still there in office, and they are the ones who are judging our film. So I think there's a lot to be done, but it should begin from the top now. Enough is enough. Thank you. I have nothing to add. I agree with what everybody is saying. जी जी नहीं जी अभी तक जो कहा गया है मेरे सीनियर और कॉलीग से जो कहा है उससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ और मैं यहाँ पर कुशान और सारी टीम की सॉलिडारिटी में यहाँ आया. मेरा भी तजुर्बा ऐसा ही रहा है. आप लोग तो वाकिफ हैं. 2 बातें हो गई हैं. एक तो ये जो सुधीर भाई ने कहा कि डर का माहौल क्रिएट कर देते हैं फिल्म मेकर्स के और प्रोड्यूसर्स के दिमाग में कि ये लोग अपने मन की फिल्म बनाए ही ना, ये लोग वो फिल्म बनाए जो हम देखना चाहते हैं. अव्वल तो ये है. तो ये इसमें क्योंकि एक जो सर्टिफिकेशन बोर्ड है, एक तो उनकी खुद की मानसिकता है जो कि मानसिकता बड़ी रूढ़िवादी है, पढ़ी लिखी नहीं है, और उनके पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर हम लोगों की जान अटकी हुई है, हमारे ऊपर तलवार डाल दी गई है और ये बहुत ही अनफेयर है, ये जस्टिस नहीं है. और फिल्म मेकर्स और फिल्म मेकिंग हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस चीज़ से. और ये बात आई मीन वी बीन सेइंग इट एड नॉजियम. हम लोग इनफैक्ट काफ़ी थक गए ये कहते कहते, लेकिन उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि थक जरूर गए होंगे लेकिन रुकेंगे नहीं. अगली बार आप करोगे तो हम अगली बार फिर यहाँ आएंगे और फिर यहाँ पर अपना वक्तव्य देंगे. एक तो ये बात मानसिकता की है और दूसरा ये है जो कि मैंने जब उड़ता पंजाब का तजुर्बा हुआ था मैंने नहीं कहा था, जो कि कुशान ने बोला है कि इट्स नॉट जस्ट व्हाट दे थिंक, इट्स आल्सो हाउ दे बिहेव विद अस. उनका जो पूरा आचरण है हमारे लिए वो एकदम अच्छा नहीं है. ऐसा मुझे जेन्युइनली लगता है कि मैं क्लास 7th में वो स्कूल बंक किया है, मुझे पकड़ा गया और मैं प्रिंसिपल के सामने आया हूँ निक्कर पहन करके और उनसे पनिशमेंट ले रहा हूँ. इट्स लिटरली लाइक दैट. हम फिल्म मेकर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम यहाँ समाज बिगाड़ने नहीं आए. हमसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है. हम सिनेमा बनाने आए हैं. हमें खुद डर लगता है और वो डर चेक्स एंड बैलेंसेस हमारे सिस्टम में है क्योंकि कल हमारी जब फिल्म रिलीज होगी और अगर खराब होगी तो ऑडियंस हमें 2 जूते मार के निकाल देगी. तो आपको कोई ज़रूरत नहीं हमसे डरने की, कोई आवश्यकता नहीं है सेंसर बोर्ड की. आप एक सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाएं और उस हिसाब से हमें सर्टिफिकेट दें. और अगर अडल्ट है इसका मतलब 18 साल से उम्र का आदमी आके देख सकता है फिल्म, तो उसकी मर्जी है देखना चाहे ना देखना चाहे. और देख करके ब्लॉग लिखे ट्वीट करे बहुत वाहियात फिल्म है. इससे ज़्यादा आप क्या कर लोगे? बच्चे की जान लोगे यार.